नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो, एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले आपको कौन कौन से चीजों का महत्वपूर्ण रूप से ख्याल रखना है ताकि आप छोटी से छोटी गलती करने से बच सको। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं एग्जाम में, अब एग्जाम में जाने से पहले सवाल आता है कि क्या हम घड़ी पहन करके जा सकते हैं, कौन सा पेन लेकर के जाएं, बाल पेन लेकर के जाएं या फिर जेल पेन लेकर के जाएं, कैसे कपड़े पहन कर जाएं, जूता पहन करके जाना है नहीं जाना है, बेल्ट लगाना है नहीं लगाना है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हमने भी पिछले साल भी एग्जाम दिया था, उसके पहले भी एग्जाम दिया, कई सारे सीयूटी के एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। तो पहले फिर अपना यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था उस समय भी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है आपको ख्याल रखना होगा एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले। अब 11 मार्च से पीजी का जो है एग्जाम शुरू हो रहा है और आपका एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो गया है, सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आपको दिख गया होगा, आपका सेंटर भी पता चल गया होगा। इस बीच आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होगा ताकि आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचो और बहुत सारी चीजें आराम से हो जाएं, कोई दिक्कत आपको ना आए। तो चलिए हम लोग इस सेशन में वही सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे जो पहला पेज होगा, जब एडमिट कार्ड आप अपना खोलोगे तो उसमें जो सबसे पहला पेज होगा, यहाँ पर आपका कुछ डिटेल लिखा होगा, आपके नाम होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वो वहां पर हाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब उसके नीचे टेस्ट डिटेल्स लिखे होंगे। अब टेस्ट डिटेल्स में आप देख लोगे क्या क्या यहाँ पर टेस्ट पेपर कौन सा आपने, उसका कोड क्या है, एग्जामिनेशन यहाँ पर डेट कौन सा है, शिफ्ट कौन सी है, टाइम क्या है, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, ठीक है, टाइमिंग ऑफ टेस्ट क्या है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। लेकिन इसके नीचे जो है यहाँ पर अंडरटेकिंग आपको भरने के लिए बोला जाता है। अब ये अंडरटेकिंग कई सारे बच्चों को दिक्कत हो जाता है, क्या क्या करना है इसमें, तो देख लो जल्दी से, ठीक है। जैसे मैंने भी पिछले साल एलएलबी का एग्जाम देने में गया था तो ये सारी चीजें करके गया था। तो एक बार देख लीजिए सभी लोग कि यहाँ पर आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पर आपको एक अंडरटेकिंग भरना होगा, आई अपना नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे रेजिडेंट कहाँ के रहने वाले हो, अपना रेजिडेंस यहाँ पे लिख करके इसको जो है अपना अंडरटेकिंग फिल करो। इसके बाद यहाँ पर क्या करा है कि आपको ना फोटोग्राफ यहाँ पर लगाना है, फोटोग्राफ आपको यहाँ पर चिपका देना है। और कौन सा फोटोग्राफ, जो आपने जो है जब आप सीयूटी एप्लीकेशन भर रहे होगे सीयूटी पीजी का, उस टाइम जो आपने फोटो यहाँ पर लगाया होगा उसमें फॉर्म में, सेम वही फोटो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वही फोटो यहाँ पर चिपका देना है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का यहाँ पर थंब इंप्रेशन देना है, ठीक है, अंगूठा लगाना है। तो अंगूठा लगाना है अपने लेफ्ट हैंड का। अब ये चाहो तो यहाँ पर लिखा है टू बी यहाँ पर लिखा हुआ बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब वहां पर जाने के बाद आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। आप चाहो मतलब बाद में नहीं, पहले करना है, ठीक है, बिफोर लिखा हुआ है तो आपको पहले करना होता है। लेकिन मैं बता दूं, मैंने नहीं किया था, मैं गया वहां पर तो वहां भी व्यवस्था होती है, आप वहां पर भी जाकर के कर सकते हो, इसलिए मुझे लगा कि वही करना है। बट कोई नहीं, यहाँ पे पहले भी आप कर सकते हो, मतलब पहले कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वहां जाकर के भी व्यवस्था रहती है। आगे यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको जो है जब आप वहां पर पहुंचोगे साइन तो वहीं पे करवाया जाता है, पहले से आपको साइन नहीं करना है। जब आप वहां पर बैठोगे ना तो वहां पर आपसे साइन ले लिया जाएगा, तो ये साइन वहां पर आपसे कराया जाएगा। तो ये पहला पेज का काम तो आपने समझ लिया। अब हम दूसरे पेज पर आते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि सीयूटी कॉन्सेप्ट का जो है यहाँ पर आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, इसका प्राइस भी दे सकते हो। इन सारे कोर्सेज के लिए 10 मॉक टेस्ट है, साथ ही साथ एक मॉक टेस्ट फ्री भी है, तो आप जा सकते हो वहां पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, आप फ्री टेस्ट कम से कम दे सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो परचेज करके जो है 10 मॉक टेस्ट अपना दे सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। देखो जब दूसरे पेज पर जाओगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और ढेर सारे इंस्ट्रक्शन है, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि बच्चे ना पढ़ते नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं भी पहले था, जब बीएचयू का एग्जाम देने आया था तो मैं पढ़ा नहीं था ठीक से, मुझे पता भी नहीं था, बट सब कुछ मैंने ठीक ठाक लेके गया था, मतलब अपने भैया लोग से पूछ लिया था तो उन्होंने बता दिया था। बट इंस्ट्रक्शन हर एडमिट कार्ड के पीछे लिखा होता है, उस समय मुझे नहीं पता था, बट अब जो है पता है, तो मैं जो है सभी को एक एक करके आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर द कैंडिडेट पहला जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है कि द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम, ठीक है। मतलब जो भी रिपोर्टिंग एंट्री टाइम लिखा है ना, उसी समय आपको पहुंच जाना है, देर नहीं करना है। लेकिन क्या होता है ना, कई बच्चे देर से पहुंचते हैं, 30 मिनट पहले ही आपको पहुंचना होता है कम से कम, तो 30 मिनट पहले आप नहीं पहुंचोगे ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। 15 मिनट पहले गेट भी क्लोज हो जाता है, फिर गेट क्लोज हो गया तो फिर अंदर जाने ही नहीं देते हैं। इसलिए आपको पहले से देख लेना कि कहाँ आपका लोकेशन पड़ा है और वहां पर पहले ही पहुंच जाना है। 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाकर के आराम कर लो, बैठो, ठीक है, सब कुछ चेक कर लो कहाँ पे है, नहीं तो पता चला जाम में फंस गया फिर पहुंच ही नहीं पाए। तो आपको जो है पहले ही जाकर के वहां पर पहुंच जाना है, लेट नहीं करना है। इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड इंडल्जिंग इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस एट द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पर, ठीक है, विल बी कैंसिल्ड।
एंड लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है आपके अगेंस्ट। तो एनटीए द्वारा यहाँ पर लीगल एक्शन भी लिया जाता है। तो आप यहाँ पर ऐसा मत करना, कोई अनफेयर मींस मतलब चीटिंग उटिंग का कोई सामान लेकर के मत चले जाना। वो अगर बैठे रहोगे ना वहां पर जब जाओगे तो वो भी कहते हैं, हालांकि चेकिंग तो सब हो ही जाती है, पर लास्ट में बैठने के बाद भी बोला जाता है कि अगर आपने कुछ रखा है अभी तक, कागज वगज ये सारी चीजें अगर कुछ रखी हैं तो वो भाई दे दो, जमा कर दो, फेंक दो, ठीक है। ये सब वहां पर बताया जाता है, तो पहले से आप कर लेना, क्या दिक्कत है ये सब करने, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। वही मैंने बताया कि गेट अगर क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद आपको नहीं जाने दिया जाएगा, तो फिर आप मतलब रोते गाते रहोगे, वो जाने नहीं देंगे। इस चीज का खासा आपको ख्याल रखना है। इसके बाद यहाँ पर नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जब एग्जाम खत्म हो जाएगा ना तभी आप बाहर निकल सकते हो। उससे पहले आपने भले ही मतलब कितने आप 30 मार्क हो, आपने जो है 1 ही घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है, फिर भी आपको जब तक 2 घंटे 2.5 घंटे जितने घंटे का पेपर है, जब तक वो टाइम नहीं हो जाता है तब तक आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर completion of the examination, please wait for instruction for invigilator and do not get up from your seat। मतलब वही चीज है, इसमें भी कहा जा रहा है कि सीट से उठना नहीं है जब तक इन्विजिलेटर बोलेंगे नहीं, उसके परमिट से ही आप बाहर जा सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन। वही चीज है, एडमिट कार्ड में ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है वही बात पढ़ने की बात करना। दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पेजेस, वही सब है, सेंट्रल डिटेल है पहला में, और दूसरे वाले में जो हम लोग अभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो पढ़ रहे हैं ना वही चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो 8वें नंबर पर द कैंडिडेट इज प्रोविजनल, सॉरी एडमिट कार्ड है, ठीक है, कैंडिडेट पर एडमिट कार्ड है, प्रोविजनल है, ठीक है। अब ये मतलब फाइनल नहीं है, ये वैसे भी आपको यहाँ पर क्या होगा, जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आपका एडमिट कार्ड वहीं पर जमा हो जाता है। एडमिट कार्ड आपको लाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आप जमा कर दोगे। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन के अनुसार आपका एडमिशन होगा, ना कि इस एडमिट कार्ड के बेसिस पर। एडमिट कार्ड आपको वैसे भी जमा कर लिया जाएगा। 9वां जो है यहाँ पर कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू। मतलब कहा जा रहा है कि एक दिन पहले ही जाकर के आप देख लो कि कहां पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है, बट एक दिन पहले तो कोई जाता नहीं है, ठीक है। तो आप फोन रखना अपने पास, गूगल मैप की सहायता से देख लेना। हाँ, ये जरूर करना कि 2-3 घंटे पहले से ही वहां पर निकल जाना। ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम है, मान लो 12 साढ़े 12 बजे से हम घर से निकल रहे, मतलब 12:30 बजे है, निकल रहे हैं 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे निकल रहे हो तो दिक्कत हो जाएगा। कम से कम 12:30 बजे है तो 10 बजे के आसपास अपना लेकर के सब सामान वहां से निकल जाओ, ताकि आप आराम से पहुंच पाओ। और दूरी के अनुसार आपको निकलना होगा, आप कितने दूर हैं घर से, ठीक है, मतलब कितना दूर है आपका सेंटर। इफ रिलीजन कस्टम्स रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर, ठीक है। मतलब इसमें बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या है। प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग, ठीक है। तो वहां पर ना प्रॉपर फ्रिस्किंग की जाएगी। आप अगर मान लो कि आप चंदन लगा के जाते हो, ठीक है, आप जैसे सिख लोग होते हैं तो वो टर्बन पहनते हैं, तो ऐसे कुछ भी मतलब रिलीजियस चीजें अगर आप पहन के जा रहे हो और आपके धर्म में इसेंशियल है पहनना, ठीक है, जैसे कि मुस्लिम में बुर्का पहनना है, तो मान लो कोई लड़की बुर्का पहन के जाना चाहती है, ठीक है, तो आपको पहले जाना होगा वहां पर जाकर के, ठीक है। रिलीजियस मतलब वैसे बुर्का तो मतलब इसेंशियल नहीं है, ठीक है, वो नहीं पहन के जाता है कोई स्टूडेंट, बट फिर भी मान लीजिए कि ऐसे कुछ आपको अगर पहन करके जाना है, आपको चंदन लगा करके जाना है, वैसे तो नहीं लगाया जाता है, बट आप मान लो जा रहे हो कुछ भी ऐसे मतलब वियर आपको स्पेसिफिक पहनना है। वैसे तो सिख वाला बढ़िया एग्जाम्पल है, आप उसे समझ सकते हो, जो टर्बन पहन के जाते हैं। तो आप ना थोड़ा पहले जाना, आप पहले जाकर के वहां पर प्रॉपर चेकअप हो जाएगी, चेक हो जाएगा, फ्रिस्किंग हो जाएगी, फिर आप आराम से जा सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। बस वो होना चाहिए कि आपके रिलीजन में वो इसेंशियल चीज होनी चाहिए, जैसे कि वो टर्बन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये देखो हाईलाइट किया गया। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड से ही तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचोगे, अंदर जाओगे। एडमिट कार्ड ही किसी के पास नहीं है तो कैसे जाओगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड के साथ जो पहला पेज पर अंडरटेकिंग था वो भी, इसके साथ ही साथ क्या वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे कि आप यहां पर आधार कार्ड लेकर के जा सकते हो, वोटर आईडी लेकर के जा सकते हो, पैन कार्ड लेकर के जा सकते हो, एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, ठीक है। फ्रिस्किंग थ्रो हैंडल मेटल डिटेक्टर, ठीक है, ये मेटल डिटेक्टर होता है, मेटल डिटेक्टर से आपका वहां पर फ्रिस्किंग की जाती है, जांच की जाती है। विल बी कैरीड आउट विदाउट फिजिकल टच, मतलब यहां पर विदाउट फिजिकल टच लिखा हुआ है कि विल बी कैरीड आउट विदाउट फिजिकल टच, मतलब दूर से ही वो कर लेते हैं। अगर आपने आपके शरीर में कुछ ऐसा है, रखे हैं, आप लेकर के आ रहे हैं अपने पॉकेट में मेटल जैसा कुछ चीज, तो वहां पर वैसे तो बेल्ट था मेरा, मतलब मैंने बेल्ट लगाया था, उसमें लोहे का था, ठीक है, तो उन्होंने बेल्ट भी निकलवा लिया, तो निकलवा करके उधर रखवा दिया था। तो आप जो है मेटल की कोई चीजें यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, यहां पर कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विथ देम इनटू द एग्जामिनेशन। मतलब
सिर्फ और सिर्फ यही 5 चीजें आपको यहाँ पर एडवाइज किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप यही लेकर के जाओ, इसके अलावा आप कुछ भी लेकर के ना आओ। यहाँ तक कि जो मैंने शूज पहन के गया था, तो शूज को ना ऊपर करा करके ऐसे करा करके पूरा चेक करता है वो लोग, ठीक है, अच्छे से चेक करके तब जाने देता है। और निकलवा भी लेगा शूज, हो सकता है निकलवाया तो नहीं था, मतलब उन्होंने क्या किया कि पहले चेक किया और चेक करने के बाद मतलब ऐसे निकलवा करके, शूज निकलवा करके चेक किया, इसके बाद पहन करके आप जा सकते हैं, ठीक है, अंदर जाने दिया था। उसके बारे में भी लिखा हुआ है नीचे कि शूज आपको कैसे पहन के जाना है, अभी देख लो यहाँ पर। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, वही बात है भाई, बोतल लेकर के जा सकते हैं कि नहीं। एग्जाम में भाई पानी प्यास लग जाता है, तो पानी जब प्यास लग जाएगा तो पिएंगे, कहाँ से पिएंगे, वहां तो रहती है वैसे व्यवस्था पीने की, बट आप चाहो तो अपना ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जा सकते हो। ऐसा नहीं बोतल हो कि मतलब आपने लेकर के गया और हो सकता है उनको लगे कि नहीं ये तो ट्रांसपेरेंट बोतल नहीं है, इसमें हो सकता है कुछ छुपा करके बच्चा लाया हो नकल करने के लिए, तो वैसा नहीं करना है आपको। जो भी चीज लेके जाएंगे ना ट्रांसपेरेंट लेके जाएंगे, ठीक है। अब अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, अब वही बात की मैंने शुरुआत में वीडियो कहा था कि जेल पेन आप लेकर के जा सकते हो कि नहीं। वैसे तो यहां पर बोला जा रहा है बॉल पॉइंट पेन आपको ले जाना है, जेल पेन की कोई बात नहीं की जा रही है। वैसे अगर आप जेल पेन लेकर के जाते भी हो तो वहां पर आपको, यहां पर वैसे तो बोला नहीं गया आप जेल पेन लेकर के मत जाना, ठीक है, आपको दिक्कत हो सकती है, मत लेकर के जाना, आप यहां पर बॉल पेन लेकर के ही जाना, ठीक है। आगे चलते हैं। एडमिट कार्ड, क्योंकि क्या था ना, जब पहले क्या था OMR सीट पर जब पेपर होता था तो वहां पर अगर आप जेल पेन लेकर के जाते हो तो जब वहां पर OMR सीट पर जब भरोगे ना गोला तो वो स्मच कर जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए यहां पर ये पहले से चली आ रही है कि आपको जेल पेन नहीं लेकर के जाना है, पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक या ब्लू कोई भी ले जा सकते हो। एडमिट कार्ड अलोंग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन भी होना चाहिए, ठीक है। अंडरटेकिंग, मतलब अंडरटेकिंग की बात की जा रही है, वो आपने भर दिया है, ठीक है, अच्छे से। फिर एनटीए वेबसाइट पर क्लियर पिन आउट A4 साइज पेपर, आपको क्या है ना कि A4 साइज पेपर लगाना है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, एक तो आपको एडमिट कार्ड पर पहले से लगा लेना है और एक लेकर के भी जाना है सेंटर पर, ठीक है, 2 हुए, ठीक है। एक आपने जो है अपने एडमिट कार्ड पर लगा दिया, चिपका दिया, और एक आपको लेकर के जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर अलग से। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल पर्सनल साइज फोटोग्राफ, वही बात है, दूसरे में यहां पर लिखा हुआ है कि एडिशनल एक और पासपोर्ट साइज पेपर आपको यहां पर लेकर के जाना है, ठीक है। अटेंडेंस सीट पर वहां पर लगाया जाएगा। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, एक, अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम फोटो कॉपी करा करके ले जाते हैं तो इससे हो जाएगा। फोटो कॉपी नहीं लेकर के जाना है, ओरिजिनल आईडी जो आपके पास है ना उसको लेकर के जाना है। आधार कार्ड मेरे पास जो ओरिजिनल रहेगा वो मैं लेकर के जाऊंगा, जैसे मैंने भी लेकर के पिछले साल गया था, वैसे ही आपको भी कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको आधार कार्ड ही लेकर के जाना है, बट वो ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, ना कि फोटो कॉपी। अब देखो यहाँ पर और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इसको भी फटाफट से हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स, यहाँ पर पेस्ट द फोटोग्राफ एंड पुट अ थंब इंप्रेशन एट द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द एडमिट कार्ड। वही सब चीजें जो हमने पहले बता दिया है, वही पहला जो हमने बताया ना पहले जो अंडरटेकिंग भरने के लिए, वही चीज इसमें लिखा हुआ है। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनीवन द ओरिजिनल, वही बात है फिर से, ठीक है, कि आप पैन कार्ड लेकर के जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इसमें से कोई भी चीज ले सकते हो, लेकिन उसमें फोटोग्राफ भी होना चाहिए लगा हुआ। जैसे आप यहाँ पर ई आधार, राशन कार्ड, आधार इनरोलमेंट नंबर विथ फोटो, ये सब भी ले जा सकते हो। ऑल फोटो आईडी, फोटो कॉपीज ऑफ आईडीज, इवन इफ अटेस्टेड स्कैन फोटो of IDs in the mobile phone will not be कंसिडर्ड एज वैलिड। अच्छा, ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर आप फोन में लेकर के जाते हो, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेकर के जाते हो तो वो नहीं वहां पर माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। आपको क्या करना है, सिंपली बात है, इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर क्या है, पैन कार्ड लेकर के जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, कुछ भी लेकर के जाओ, वो हार्ड कॉपी होना चाहिए और वो ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, बस इतना, ठीक है। बाद बाकी इसमें सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अ PWD कैंडिडेट मे बी अलाउड कंपनसेटरी एक्स्ट्रा टाइम, मतलब आपको कंपनसेशन के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर आप PWD कैटेगरी से हो तब, ओके। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको ना वहां पर यहां पर आपको आगे लिखा होगा कि सर्टिफिकेट आपको यहां पर लेकर के जाना होगा, मतलब PWD कैटेगरी आप हैं तो आपको वहां पर सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा, बिना सर्टिफिकेट का आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट टाइम नहीं दिया जा सकेगा। और वहां पर जो है अंडरटेकिंग भी हो सकता है भरवाया जाए, अंडरटेकिंग यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग रिगार्डिंग यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट आइडेंटिटी चाहिए, ये सब कुछ मतलब चाहिए आपको भी। आगे चलते हैं। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, एग्जामिनेशन सेंटर पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मोबाइल फोन, आप भी समझ सकते हो क्यों वो ले जाने देंगे, नकल सब कर लोगे तब तो मजे ही मजे हो जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा। एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल
ठीक है, विल नॉट, ठीक है, यहां पर लिखा विल नॉट। तो मतलब अगर आप फोन लेकर के जाते हो, कुछ लेकर जाते हो, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप लेकर के मत जाना। हालांकि वहां पर बगल में होता है व्यवस्था, आप रख सकते हो। फोन नहीं लेकर जाओगे तो कैसे गूगल में मैप से देखोगे अपना सेंटर, तो फोन तो मतलब ले जाना ही पड़ेगा। तो आप वहां पर बगल में रख देना, रहता है रखने के लिए, वो 10-20 लेंगे, रख लेते हैं, ठीक है। शूज, यहां पर ये फुटवेयर जो आप पहनोगे थिक सोल नहीं होना चाहिए कि मोटे मोटे सोल वाले पहनकर चले गए। एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स, जो मैंने कहा कैसे कपड़े पहन के जाना है, तो आप कपड़े पहनो डिसेंट सा, अच्छा खासा, ठीक है, जैसे आप स्कूल में जाते थे अपना ड्रेस पहन के, कुछ वैसा कपड़ा समझ सकते हो। और साथ ही साथ ना बड़े बड़े उसमें बटन्स नहीं होने चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना। कैन यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक अ बायो ब्रेक ड्यूरिंग फर्स्ट, यहां पर देखो आपको कहा जा रहा है कि बिग, यहां पर एक ब्रेक नहीं आपको दिया जाएगा 45 मिनट, ठीक है। एंड लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, शुरुआत के 45 मिनट, लास्ट के 30 मिनट में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, बीच में आप जा सकते हो। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ ही साथ आपको फ्रेस्किंग होगी, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लैक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन। अब कई स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होता है कि सर हम जाएंगे एग्जामिनेशन में, हमको मान लीजिए कुछ सवाल करना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे। तो वहां पर आपको जो है कि वहां पर पेपर आपको दे दिया जाएगा, पेन बस आपको लेकर के जाना है, रफ कॉपी आपको मिल जाएगी, रफ कॉपी पर वहां पर कर लेना। और साथ ही साथ ध्यान रखना, इसमें जो भी लिखा हुआ है वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना कि जब आपको रफ कॉपी मिलेगा, आपने किया, रफ कॉपी वहां पर जमा करके आना होता है, अपने साथ लेकर के उसको नहीं आना है, ठीक है, नहीं तो वो आप फिर दिक्कत हो जाएगा आपको फिर बाद में, ओके। तो यहां पर इवैल्यूएशन में दिक्कत होगा आपको, तो वो जो है वहीं पर रख करके आना, एडमिट कार्ड भी देकर के आना। और यहां पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देता हूं, हाँ, एडमिट कार्ड को अच्छे तरीके से यहां पर भर लेना, ठीक है। और यहां पर लिविंग द एग्जामिनेशन आप उसको भर करके अच्छे से वहां पर दे देना इन्विजिलेटर को। यहां पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर वहां पर रिजल्ट के इवैल्यूएशन में आपको दिक्कत हो जाएगी। नो कैंडिडेट शुड बी एनी अनफेयर मींस वो हमने पढ़ लिया है। शुड एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द, ठीक, कंप्यूटर स्क्रीन। हाँ, ये भी देख लेना कि कंप्यूटर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, तो कौन सा दिख रहा है, आपने जो भरा था वही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप वहां पर इन्विजिलेटर को सबसे पहले आप इन्फॉर्म करोगे। आगे यहाँ पर है ये जो यहाँ पर ये भी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईलाइटेड है, इसको पढ़ लेते हैं। आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, जो भी वहां पर है ना, जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, तो वो भी आपको पढ़ लेना है कि कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, वो सब भी अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे मैं भी उस पर वीडियो एक बार बना दूंगा, ठीक है, जैसे ही एग्जाम आपका होगा उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कुछ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीगल एक्शन हो जाएगा भाई, कुछ इधर उधर करना नहीं। और जो भी आपको देखना है, ईमेल अपना चेक करते रहो, ये वेबसाइट ये सब दिया हुआ है, यहाँ भी आप चेक करते रहना। और यहां पर हाँ, अब क्या है ना कि एडमिट कार्ड, जैसे आपने पहला कई सारे टेस्ट पेपर आपने भरे होंगे, तो एक टेस्ट पेपर आप देने जा रहे हो तो उसके लिए अपना एक एडमिट कार्ड लेकर गए, वहां पर जमा कर दिया आपने। अब दूसरा जब आप टेस्ट देने जाओगे, ठीक है, किसी और दिन हो सकता है, किसी और पेपर का टेस्ट, तो उस दिन आपको नया एडमिट कार्ड निकालना होगा, फिर से यही काम करना होगा, सब कुछ फिर से वहां पर जमा कर देना होगा। तो आप जितने टेस्ट पेपर भरे हैं उतनी बार आपको जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर ये सब काम करना होगा। और साथ ही साथ आप ऐसे करना, एक एडमिट कार्ड अपने पास अलग से रख लेना, जितने टेस्ट पेपर होंगे उतना, मतलब आप जैसे 3 टेस्ट पेपर आपने भरे हैं तो तीनों के लिए 3 बार आपने इसको निकाल लिया और एक और कॉपी निकाला जो अपने पास रख लिया, ठीक है, और 3 तो वहां पर जमा हो जाएगा। ओके, तो इतनी सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको समझनी थी, मैंने यहां पर बता दिया है। और भी अगर कोई भी समस्या आती है आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड, या कोई भी आपको मतलब कुछ भी अगर आपको समस्या आ रही है ना, तो आप यहां पर पूछ सकते हो, आपके पास कमेंट बॉक्स खुला रहता है, तो उस पर जाकर के जितने भी सवाल हैं आपके वहां पर पूछ सकते हो। मैं आपको एक एक करके उस पर अगर मुझे लगा तो वीडियो भी बना दूंगा, नहीं तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।